मेरे पास वीडियो सबूत है जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से, वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। लीगी कायदीन पर धांधली करके वजीर आजम और वजीर आला बनने का इल्जाम। आजाद कश्मीर के 30 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी नताइज मुस्तरद, शफाफ तहकीकात और री पोलिंग का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का गड़ी दोपट्टा में खिताब, कहा 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। ये लोग नस्लों से धांधली की पैदावार हैं, ये हमेशा धांधली के जरिए इक्तदार में आते हैं। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इनका पहला वजीर आला पंजाब भी धांधली से बना, इनका वजीर आजम भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना। चोरी शुदा एक एक सीट वापस दिलाऊंगा। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। मैं कश्मीर के अवाम को हक मलकियत दिलाना चाहता हूं। मैं ये हुकूक बंदूक के जोर पर नहीं लूंगा। मैं सड़कें बंद करके नहीं, इलेक्शन जीत कर अवाम के हुकूक दिलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून की भी यलगार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपी को धांधली करने वाली जमात करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, धांधली के फन में महारत रखने वाली पीपल्स पार्टी अब खुद धांधली का शोर मचा रही है। क़यामत आने में अब और कितनी देर रह गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चोर दरवाजे के जरिए इक्तदार में आए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के मरियम नवाज पर जवाबी वार, कहते हैं ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। कयामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। अब नून लीग आजाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। हैरत की बात है, मीरपुर डिवीजन में 99.4% तक वोट कास्ट हुए। चौधरी यासीन के हलके में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ख्वाजा साद रफीक ने कश्मीरियों की तजलील की, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग इक्तदार के नशे में है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर दी। कहा, LA 12 कोटली में वोटों पर ठप्पे लगाने की शिकायत सामने आई। नून लीग के उम्मीदवार मुसल्ला अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए। LA 11 और 12 में धांधली ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया। पीपल्स पार्टी से 18 साल कारकर्दगी पर सवाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो तशरीफ लाएं, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। रायविंड छोड़ें, लाहौर की किसी आबादी का लाड़काना से मुवाजना कर लें। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? मिट्टी के हॉस्पिटल में 45 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस दम तोड़ गए। वज़ीर आला बताएं कि कराची पर 1700 अरब रुपए कहाँ लग रहे हैं। कम अज़ कम हमें बता ही दिया जाए कि 18 साल की कारकर्दगी क्या है। नवाब शाह में उनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हो वो गायब हो जाता है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। एक जमात जो खुद को जमहूरी कहती है आजकल गैर जमहूरी रवैया अपना रही है। पीपल्स पार्टी वाले इल्जाम तराशी करके घर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगा किसी की नकल उतार रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA 1 मीरपुर से अजहर सादिक, LA 2 मीरपुर से कासिम मजीद कामयाब करार। LA 3 से यासिर सुल्तान, LA 4 से रुखसार अहमद ने फतह समेटी। LA 5 से वकार अहमद नूर, LA 6 भिंबर से मोहम्मद रजाक कामयाब। LA 7 भिंबर से तारिक फारूक, LA 8 कोटली से जफर इकबाल मलिक फातेह।
LA 9 कोटली से उमर नईम, LA 10 से चौधरी यासीन कामयाब करार, LA 11 से मोहम्मद आसिफ, LA 12 से रियासत खान, LA 13 कोटली से अयाज अहमद फातेह करार। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराद जाबिर अल अहमद की मुलाकात, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार। जारी तनाज़े के दौरान कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कुवैत के साथ तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी कुवैती हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के अहम शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वजीर खारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर गौर। कुवैती वजीर खारजा की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कुवैती वजीर खारजा का पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुवैत के साथ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। कहा, दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाक कुवैत दिफाही ताउन के मुआहदे की तौसीक का अहम संग मील। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाही ताउन और सिक्योरिटी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाएगा। दिफाही ताउन का मुआहदा फौजी तरबियत, अस्करी तालीम, मुश्तरका मशकों और महारतों के तबादले के लिए जामे इदारा जाती फ्रेमवर्क फ्राहम करता है। मुआहदे से दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाही ताउन इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़िरोग में मावन साबित होगा। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। फ़ज़ाई हमलों में 20 अहलकार हलाक और 32 जख्मी। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की तस्दीक। कहा, हमले बगदाद, नैनवा, बसरा और करबला समेत 7 सूबों में किए गए। इमारतों और अस्करी साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा ने कहा, हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुपों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी वजीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया। अली ज़ैदी का कहना है, इराकी सरजमीन पर हमलों का जवाब देने का इख्तियार सिर्फ इराकी हुकूमत के पास है। इराकी सदर निज़ार उमीदी ने हमला इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे और सेंट्रल कमांड के मरकज़ पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। मुज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी धमकियां और जारहाना इक़दाम कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की गैर कानूनी मुदाखलत फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के हमले नाकाम बना दिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। उर्दन का ईरान से आने वाले 5 मिसाइल तबाह करने का दावा।
ईरान पर भरपूर हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान को सख्त सजा दी जाएगी। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मिसाइलों को अहदाफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ अमरीका और सऊदी अरब के हमले इराकी हुकूमत के ताउन और हम आहंगी से किए गए। इन्होंने ईरान के हामी गिरोहों को दुनिया के लिए नासूर करार दिया और कहा कि ईरान के हामी गिरोहों के खिलाफ मजीद इकदामात पर भी गौर किया जा रहा है।